आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। तो सिंपली ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, पहले पार्ट में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पार्चुरेशन पढ़ेंगे और लैक्टेशन पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम आपको अपलोड करेंगे आज। तो सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वेविपेरस ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बात करेंगे अगर जो ह्यूमंस में, तो ये इंक्लूड करता है पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि स्पर्म्स फॉर्म्स होता है मेल्स में और ओवम्स फॉर्म्स होता है फीमेल्स में। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म्स बना है, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। फर्दर क्या होता है, देयर इज द फ्यूजन ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद देयर इज द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब जाइगोट फर्दर ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट फर्दर देयर इज द अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। Then after there is the development of the embryo inside the mother womb, that is called gestation. Then thereafter when the baby is matured, the delivery of the baby is taken, that is called parturition. तो सिंपली हम लोग ने जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल में पढ़ा है, मतलब फीमेल्स में जो पढ़ा है, तो उसमें क्या क्या आ जाता है। सबसे पहला आया था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग ने क्या दिया था, यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होते हैं जैसे स्पर्म्स इन मेल्स और ओवम्स इन फीमेल्स। उसके बाद फर्दर क्या होता था, ये जो ट्रांसफर होता था स्पर्म्स का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जहाँ पे फ्यूजन होता था मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहा था। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट होता था। देन आफ्टर फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, एंड ये ब्लास्टोसिस्ट फर्दर यूट्राइन वॉल्स पे जाके अटैच कर जाता था, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है, जिसको हम लोग जेस्टेशन कहते हैं थे। और एट द एंड ऑफ देयर इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते थे। सिंपली क्या क्या प्रोसेसेस हम लोग ने पढ़े। सबसे पहले प्रोसेस क्या पढ़ा था हम लोग, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। देन आफ्टर उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोग ने बच्चों, दैट इज इंसीमिनेशन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या पढ़ा था, क्या था, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या पढ़ा, इम्प्लांटेशन। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, जेस्टेशन पीरियड। उसके बाद लास्ट में क्या होता था, पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जो लास्ट में दिया इस चैप्टर को, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। तो सिंपली हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग ने प्रोसेसेस जो होते हैं उसको पढ़ लिया था। तो इसके बाद क्या दिया है कि these reproductive events occurs after the puberty. The remarkable difference between the reproductive events in the males and the females, अगर जो एग्जाम्पल ने स्पर्म फॉर्मेशन की तो ये कंटिन्यूस करता है ओल्ड मैन में। वहीं पे अगर जो हम फॉर्मेशन ऑफ द ओवम की बात करें तो ये क्या करता है, सीज कर देता है ह्यूमंस में अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। Starting with the male reproductive system, male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with the accessory duct, glands and external genitalia. Coming to the very first, that is the testis is situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes about 2 to 2.5 degrees Celsius lower than normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. In adults, each testis is oval in shape
with a length 4 to 5 centimeter and a width about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by the dense covering and each testis has about 250 compartment that is called testicular lobules. अगर इन्हीं lobules की structures की बात करें तो each lobules contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules और इसी seminiferous tubules में हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर जो हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जो पहला सेल्स है वो मेल जर्म सेल्स है जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और सर्टोली सेल्स दूसरा टाइप्स ऑफ द सेल्स है। अगर मेल जर्म सेल्स की बात करें ये अंडरगोज जाता है मियोटिक डिवीजन जिसके वजह से स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता था। वाइल सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड जो प्लेसेस होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में हम लोग क्या पाएंगे, स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल जिसको हम लोग लेडिक सेल्स भी कहते हैं। फर्दर लेडिक सेल का फंक्शन दिया है कि ये सिंथेसाइज और सिक्रिएट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसको हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। फर्दर अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं। तो हम लोग ने टेस्टिस में जो टोटल ओवरऑल पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम लोग क्रिस्पी वे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लोकेशंस होता है वो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन पढ़ा था। और ये सिस्टम में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता था। और टेस्टिस के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि टेस्टिस जो है आउटसाइड लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में जिसको हम लोग पाउच बोलते हैं। फर्दर उसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है वो नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के। हर एडल्ट का टेस्टिस का जो शेप है वो ओवल इन शेप है। लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर है। विड्थ की बात करें तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर है। द टेस्टिस की बात करें तो इनके आउटसाइड डेंस कैवरिंग्स भी पाए जाते हैं। अगर जो एज टेस्टिस की बात करें तो उनमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं लॉब्यूल्स की बात करें तो इनके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्म प्रोडक्शन में। अगर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इनके इनसाइड दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला सेल्स जो है वो मेल जर्म सेल्स है जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। दूसरा टाइप का सेल्स जो है उसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। फर्दर मोर इनमें दो फंक्शन दिए गए हैं। मेल जर्म सेल्स का जो फंक्शन दिया है कि वो मियोटिक डिवीजन जाते हैं जिसके वजह से उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। सर्टोली सेल फर्दर क्या करता है कि ये न्यूट्रिशन देता है जर्म सेल्स को। अगर इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्पेस जो बाहर पाए जाते हैं या फिर रीजन्स कह सकते हैं, उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स कह सकते हैं। और लेडिक सेल्स का फंक्शंस भी दिया गया है क्या कि ये सिंथेसाइज और सिक्रिएट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। और इसके अलावा अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ कमिंग टू मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। द मेल sex accessory duct includes rated testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through the rated testis. Then after the vasa efferentia leaves the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis lead to the vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal vesicles and open into urethra as a ejaculatory duct. These ducts stores and transport the sperm from the testes
to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. Now coming to the last part, that is external genitalia. The penis is the male external genitalia. It is made up of special tissues that help in the erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis, called glans penis, is covered by the loose folds of skin called foreskin. The male accessory glands includes paired seminal vesicles, a prostate, and a bulbourethral glands. Secretion of these glands constitutes seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. Secretion of the bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. तो हम लोग ने जितने भी अभी तक की एनसीईआरटी रीडिंग की है उसको भी क्रिस्पी वे में हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कि मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में हमारा सबसे पहला पार्ट जो आता था वो रेटिटेस्टिस होता था। देन इसको फॉलो करता था वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया से ओपीडीडाइमिस में जाता था, एपिडीडाइमिस से वॉस डिफरेंस में। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पाया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो वासा एफरेंसिया में ओपन होते हैं रेटिटेस्टिस के द्वारा, और यही वासा एफरेंसिया हमारे टेस्टिस को लीव कर जाते हैं और इपिडीडाइमिस में जाके ओपन हो जाते हैं, और यही इपिडीडाइमिस हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होते हैं, और ये इपिडीडाइमिस हमारे कंटिन्यूज हो जाते हैं वॉस डिफरेंस में, और ये असेंड कर जाते हैं हमारे एब्डोमन्स और वहाँ पे लूप्स कर जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। और यही वॉस डिफरेंस एक डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से और यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। और ये डक्ट का जो फंक्शन दिया एनसीईआरटी में कि ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म टेस्टिस से आउटसाइड, किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स कहाँ से करता है? यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड कर जाता है पेनिस के एक्सटर्नल ओपनिंग को, जिसको यूरेथ्रल मीटस कहा है। और फर्दर मोर एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या बात किया है कि पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये मेडअप किया है किसका? स्पेशल टिश्यूज का। इसका फंक्शन होता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस, जो फैसिलिटेट करता है इंसीमिनेशन। फर्दर मोर इनलार्ज इन पार्ट ऑफ द पेनिस को ग्लांस पेनिस कहा है, और ये फर्दर लूज फोल्ड्स ऑफ द स्किन आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम लोग 3 पढ़ा था। पहला पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स पढ़ा है, और प्रोस्टेट पढ़ा है, देन पेयर्ड bulbourethral ग्लैंड्स पढ़ा है। और इन्हीं ग्लैंड्स का सिक्रेशन को हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहा है, जो रिच होते हैं किसमें? फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, एंड सर्टन एंजाइम में। फर्दर मोर bulbourethral ग्लैंड्स का फंक्शन दिया है कि ये लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में मदद करता है। Now coming to the female reproductive system. The female reproductive system consists of the pairs of the ovaries along with the pairs of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvis region. These part of the system along with the pairs of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. The ovaries are primary female sex organ that produce female gametes, जिसको हम लोग ovum कहते हैं, and several steroidal hormones or ovarian hormones. The ovaries are located on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length and is connected to the pelvic wall and uterus wall by ligaments. Each ovary is covered by the thin epithelium which encloses ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, a peripheral cortex and inner medulla. The oviduct, also called fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is about 10 to 12 cm long, extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped called infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projection called fimbriae, which help in the collection of ovum after the ovulation. The infundibulum leads to wider part of the oviduct called ampulla.
The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. The uterus is a single and is also called womb. The shape of the uterus is like inverted pear. It is supported by the ligament attached to the pelvic wall. The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. The wall of the uterus has three layers of the tissues. The external thin membranous, जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, then middle thick layers of the smooth muscles, that जिसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby. इसका भी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ये पढ़ा कि इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, पेयर्स ऑफ ओविडक्ट होते हैं, एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है, और फर्दर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये सारे चीज़ों का लोकेशन क्या है? सेम रहता है। जैसे हम लोग में पेल्विक रीजन में पाया जाता है, इनका भी पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और कहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जितने भी हम लोग ने पढ़े, पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को अगर जो इंक्लूड कर लें और अगर जो इनको इंटीग्रेट कर दें स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में। और फर्दर कहा है कि ओवरीज जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, जो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमिट जिसको हम लोग ओवम भी कहते हैं, और सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। और कहा कि ओवरीज लोकेटेड होते हैं ईच साइड्स ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एक ओवरी हर लोअर एब्डोमेन के नीचे पाए जाते हैं। और ओवरी की लेंथ की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, और ये पेल्विक और यूट्रस वॉल से लिगामेंट से अटैच्ड होते हैं। ईच ओवरी थिन एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं जो ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करते हैं। स्ट्रोमा 2 जोन में डिवाइडेड है, जिसको पहला पेरिफेरल कॉर्टेक्स और उसके बाद इनर मेड्यूला। फर्दर कहा है कि ओविडक्ट जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस और वेजाइना को फीमेल एक्सेसरी डक्ट कहा है। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एक्सटेंड करता है पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस। और जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी का, वो फनल शेप्ड होता है जिसको हम लोग इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इन्फंडिबुलम के एजेस जो होता है वो पॉजेस करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग फिम्ब्रियाई कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कलेक्शन ऑफ द ओवम ओव्यूलेशन के बाद। द इन्फंडिबुलम क्या करता है? द इन्फंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट जिसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला फर्दर लास्ट पार्ट में जाके कनेक्ट हो जाता है जिसको इस्थमस कहते हैं। इसके पास नैरो ल्यूमन्स होता है और फर्दर जाके यूट्रस में कनेक्ट हो जाता है। यूट्रस सिंगल्स होता है जिसको हम लोग ऊम भी कहते हैं। और यूट्रस की शेप की बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर्स होता है, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है लिगामेंट्स के द्वारा। और यूट्रस फर्दर वेजाइना में ओपन हो जाता है थ्रू नैरो सर्विक्स। और कैविटी ऑफ द सर्विक्स की बात करें सर्वाइकल कैनाल हो जाता है। अगर जो इसमें ऐड कर देंगे वेजाइना तो ये बर्थ कैनाल हो जाता है। यूट्रस की वॉल करें तो इसमें 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यूज होते हैं। पहला लेयर जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होता है जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, और दूसरा मिडल थिक लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और इनर ग्लैंडुलर लेयर जो थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये लाइन करता है यूट्राइन कैविटी को। फर्दर मोर क्या दिया है कि इंडोमेट्रियम जो है साइक्लिकल चेंजेस जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहीं पे मायोमेट्रियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन एग्जिबिट करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। Now coming to the last part of the female reproductive system, that is female external genitalia. Female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, clitoris, mons pubis. Mons pubis is a cushion of the fatty tissues covered by the skin and pubic hair. The labia majora are the fleshy folds of the tissues which extend down from the mons pubis.
surround the vaginal opening. The labia minora are pair folds of the tissues under labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by membrane called hymen. The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coital intercourse. However, it can be broken by sudden fall or jolt, insertion of the vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling. In some women, the hymen persists even after the coitus. In fact, the presence or the absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or the sexually experience. और लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें मेमोरी ग्लैंड्स एक एडिशनल पार्ट दिया है। तो इसमें क्या दिया है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे फीमेल्स मैमल्स के। मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये कंटेन करते हैं क्या, ग्लैंडुलर टिश्यूज और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें हर ब्रेस्ट की तो इनमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं कंटेनिंग अ क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। और क्या ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं मिल्क को जो स्टोर्ड हो जाता है कैविटीज या फिर ल्यूमेंस ऑफ द एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स और द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म्स मेमोरी डक्ट। और सेवरल मेमोरी डक्ट क्या करते हैं, ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरल डक्ट एंड ओपन्स एट द निपल्स फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसका भी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे कि मतलब हम लोग ने क्या क्या इसमें पढ़ा है। तो हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया से स्टार्ट करते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या दिया था कि इसमें मॉन्स प्यूबिस पाया जाता है, लैबिया माइनोरा पाया जाता है, हाइमन पाया जाता है, क्लेटरिस पाया जाता है। मॉन्स प्यूबिस का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कि ये कुशन ऑफ द फैटी टिश्यूज है, ये कवर्ड होते हैं स्किन और प्यूबिक हेयर से। लैबिया मेजोरा की बात करें तो ये फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यूज होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं मॉन्स प्यूबिस के नीचे और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। और लैबिया माइनोरा की बात करें तो ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यूज है अंडर द लैबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना क्या होता है, पार्शियली कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से जिसको हम लोग हाइमन कहते हैं। क्लेटरिस की बात करें तो ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि लाइज करता है अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा और ऊपर किसके ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। द हाइमन के बारे में क्या दिया है कि ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स। और भी दिया है कि ये हाइमन और भी तरीके से ब्रोकन हो सकता है जैसे सडन फॉल, जॉल्ट्स या फिर इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पन और द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट जैसे हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग। और फर्दर क्या दिया है कि कुछ ह्यूमंस में हाइमन ब्रेक नहीं होता है फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन आया कि द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज अ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। लास्ट में बात करें मेमोरी ग्लैंड की तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे फीमेल्स मैमल्स की। मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज और इनमें क्या पाया जाता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें हर ब्रेस्ट की या फिर मेमोरी लोब की तो इसमें 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं कि ये जो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई हैं वो सिक्रीट करते हैं मिल्क को जो कि फर्दर स्टोर हो जाते हैं किसमें, कैविटीज और जो ल्यूमेंस होता है एल्वियोलाई का। और यही सारे एल्वियोलाई ओपन करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में और यही सारे ट्यूब्यूल्स हर लोब्स के ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाते हैं, वाइडर मेमोरी एम्प्यूला जो फर्दर कनेक्टेड होता है हमारे लैक्टिफेरस डक्ट में और ओपन्स करता है निपल्स में जहां से मिल्क को सक्ड किया जाता है बेबी के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग के समय में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।